जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने खाने पीने की चीज़ों को लेके समय समय पे कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताई। अगर उन्हें हम जीवन में अपना लें तो हम कभी बीमार ही ना पड़े। हम सब जानते हैं कि गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए, ना ही कभी किसी संगत को ये कहा कि तुम ये करो या ये मत करो। पर जो भी समय समय पे वचन संगत से कहे, महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द संगत जी हमारे लिए वो अनमोल खजाना है। अगर हम जीवन में उतार लें तो हमारी परेशानियां वैसे ही ख़त्म हो जाएं। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी सेहत है। सैर किया करो, चंगी होती है। खूब सारा पानी पिया करो। अगर पानी के बारे में तुम्हें डॉक्टर बता दे तो फिर डॉक्टर के पास कौन जाएगा। पानी से हर बीमारी का इलाज है, हर प्रकार की दवाई का काम पानी करता है। तो खूब सारा पानी पिया करो। एक पाचन क्रिया ऐसा ग्रंथ है जो रब ने अपने हाथ में रखा हुआ है। संगत जी, गुरु जी समय समय पे कहते कि सब्जियां कम खाया करो, दाल नाल रोटी खाया करो। एक दिन ऐसा आएगा कि अनाज में भी कीड़े पड़ जाएंगे, तब क्या खाओगे। गुरुजी खाने पीने की दूषित चीज़ों से बड़े परेशान रहा करते। कहते कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे है। तो संगत जी, जितने भी ये केमिकल से वेजिटेबल्स फ्रूट्स पकाए जाते हैं हमारे स्वास्थ्य पे नेगेटिव और गलत इफ़ेक्ट ही डालते हैं और हमें बीमार ही करते हैं। गुरुजी कहते नीम के पत्ते नमकीन दलिया विच पा के खाया करो लस्सी के नाल, तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हें बीमारियों से दूर रखेगा। और हल्दी भी खाया करो, चंगी होती है। जितनी भी आर्टिफिशियल शुगर्स कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं इनसे दूर रहो, ये हड्डियाँ कमज़ोर करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते कि घर का बना लंगर सबसे अच्छा होता है। घर का बना हुआ खाना ही खाया करो, क्योंकि जो तुम खाते हो तुम्हारी सोल पे भी इफ़ेक्ट डालता है। मनुष्य शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना है, क्यों अपने शरीर को शमशान बनाते हो। संगत जी, बहुत सारी संगत हैं जो गुरुजी से नहीं जुड़ रही हैं। उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या हम नॉनवेज छोड़ें। हम अगर गुरुजी से जुड़ने से पहले नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज के बारे में गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी यही कहते कि अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो सोचो तुम्हारा शरीर शमशान बन गया है और उन लाशों के ढेर के बीच में अपने गुरु को कहाँ बैठाओगे। संगत जी, गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही। आप सोचिए, जब किसी चीज़ को मारा जाता है कितना पेन और कितनी नेगेटिविटी, वही जब हम अपने अंदर ले जाते हैं तो हमारा शरीर शमशान ही बनता है। संगत जी, और जब शरीर शमशान बच गया तो रब कहाँ है, हमारे अंदर ही तो है। रब को हम लाशों के ढेर के बीच में कहाँ बैठा सकते हैं। तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी सोल पे भी पड़ता है और हमारे नेचर में भी पड़ता है। इसीलिए गुरुजी ने अपने वचनों में कहा कि अपने शरीर को शमशान मत बनाओ नॉनवेज खा के। संगत जी, बहुत सी ऐसी संगत हैं जिनकी ये एक्सपीरियंस है, जब भी वो गुरुजी महाराज से जुड़े हैं तो उनका नॉनवेज अपने आप ही छूट जाता है। गुरुजी महाराज कहते हैं ना, हमारे मन की जमी हुई जो परत मैल की है उसे धीरे धीरे साफ कर देते हैं। और बहुत ऐसी संगत हैं जो गुरुजी से जुड़ने से पहले खाती थी या बाद में उनका नॉनवेज गुरुजी अपने आप छुड़वा देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है। जितनी भी ये बुरी आदतें होती हैं संगत जी, धीरे धीरे सब छूट जाती हैं। घर का बना हुआ खाना ही गुरुजी ने सबसे बढ़िया क्यों बनाया, क्योंकि हम बाहर का खाते हैं वो किस नेगेटिविटी से बनाते हैं, क्या डालते हैं क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। जब हम खाते हैं हमारी सोल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है और हमारे नेचर में साफ दिखाई देती है। संगत जी, घर का खाना भी आप जब भी बनाएं, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चलाएं, गुरुवाणी चलाएं, वो पॉजिटिविटी हमारे खाने को अमृत बना देती है। और जब वो अमृत हम सब खाते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। और जो हमारी सोल है उस पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आप खुद ही देखिए, कुछ दिन आप ऐसा खाना बनाइए कुछ भी भला बुरा कह के या सोच के, और उस खाने को खाइए, आपके नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कुछ पॉजिटिविटी से बनाया हुआ लंगर प्रसाद संगत जी, वो हमारे नेचर में भी बदलाव लाता है और हमारे जितना भी आसपास का पॉजिटिव जो ऑरा होता है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो हमेशा घर का बना खाना खाएं और गुरुजी ने जो भी बातें खाने पीने से जुड़ी अपने वचनों में बताई उन्हें हम जीवन में उतारें। गुरुजी को मानने का मतलब ही है कि उनके बताए हुए वचनों पे हम चलें, उनको अपने जीवन में अप्लाई करें, तभी हम गुरुजी की असली संगत कहलाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की बताई हुई बातों पे चल के हमें जीवन जीने का ढंग आ जाता है। गुरुजी ने जो भी समय समय में अपने मुख से वचन निकाले वो हमारे लिए अनमोल खजाना है।
जो हर संगत को अपनानी चाहिए और अपने जीवन में ढालनी चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।